घटना के साथ चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आरिफ हबीब, आरिफ भाई क्या बोलेंगे भाई? आपकी सरकार में कभी आदेश नहीं हुआ, इनकी सरकार में आदेश आ गया। चलो ठीक है, 8 साल बाद आया, आदेश आया। ठीक है, अब जांच कराने जा रहे हैं कॉलेजों की, विश्वविद्यालयों की, जो छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आरिफ हबीब? जवाब आपको देना है। देखिए गौरव भाई जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को आभार है जी। देखिए, अभी आप ही ने कहा कि ये बाराबंकी की घटना ना हुई होती जी, तो शायद ये आदेश ना होता। बिल्कुल। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है तो उस पर एक लाइन लोग कहते हैं कि सनम आते आते बड़ी देर कर दी। अच्छा, अब आप जाने वाले हैं। अच्छा, अब आप जाने वाले हैं और हाँ, 10वां जब हो जाता है तो दशा खराब हो जाती है। दशा खराब होने की स्थिति आ रही है। एबीवीपी पर लाठीचार्ज करने का मतलब यही है कि अब दशा खराब हो रही है। 10 साल के बाद दशा इनकी अब खराब होने जा रही है। तो अब जाने वाले हैं तो सवाल ये है कि भाई जाते जाते आपने, इसी को मैंने कहा कि सनम आते आते बड़ी देर कर दी। देखिए, छात्र तो छात्र है, चाहे वो एबीवीपी का हो, चाहे एनएसयूआई का हो, चाहे छात्र सभा का हो, उसके भविष्य से, उसके सम्मान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसी विचारधारा के तहत हमने, हमारी पार्टी के छात्र सभा के लोगों ने और इंडिया ब्लॉक के एनएसयूआई के लोगों ने जा करके प्रदर्शन किया राजभवन के सामने और पुलिस ने उनको खदेड़ दिया कि छात्र हितों की रक्षा के लिए हम एक साथ हैं। ये तो छात्रों की बात हो गई। और ये जो अभी कह रहे थे आशीष भाई, पहले तो छात्र हितों के संदर्भ में उन्होंने कहा मैं सरकार के साथ नहीं हूँ, लेकिन चूंकि पक्ष रखना है तो सरकार की तो बात करनी ही पड़ेगी। अभी तक जैसा कि शिवम पांडे जी ने कहा कि कोई भी कार्रवाई नहीं, तो ये सरकार घटना के वक्त जो कहती है बाद में उसमें परिवर्तन हो जाता है। आज कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई और ये बात आने वाले दिनों में ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राइट टू एजुकेशन जो 2009 में इंडिया गठबंधन के लोगों ने बनाया था, उसकी अधिनियम की धारा 18 ये कहती है कि अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के, बिना निर्धारित शर्तों के चलाए रहा है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना या प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और एफआईआर और कार्रवाई होगी विधि सम्मत। तो 9 साल लगभग होने जा रहा है योगी जी के नेतृत्व में, और आज वो जागे जब एबीवीपी के छात्र पीटे जाते हैं अपनी ही सरकार में, और जब वो इस मामले को उठाते हैं तब ये सरकार जागती है। तो अब आप सोचिए कि 8 साल जो सरकार कुंभकर्ण नींद में सो रही थी, जिसे यही नहीं पता है कि गोरखपुर जो उनका खुद का जिला है, वहां कितने चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं अभी देख रहा था, आपने मुझे बहुत लेट आमंत्रित किया था, बहरहाल मुझे भूलते नहीं है, ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है कि आप मुझे याद रखते हैं। तो मैंने बहुत शार्ट टाइम में कुछ सर्च करके देखना चाहा तो हर जनपदों में कहीं 16, कहीं 18, कहीं 20, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8 चल रहे हैं। अच्छा आशीष भाई, अभी कह रहे थे कि पिछली सरकारों में ऐसा आदेश नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारा आदेश होता रहता है। आए दिन आप उठा करके अखबार देखेंगे, हर सरकार में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सरकारों में, ये एक नियत प्रक्रिया है प्रशासन की कि वो पैथोलॉजी है, क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, विद्यालय है, एक अभियान बना करके जनपद के लोगों को, जनपद जो शांतिप्रिय लोग होते हैं, जो जिला कमेटी के लोग होते हैं, उनके कहने पर ये अभियान सरकारों में चलते रहे हैं और हर जनपद में चलते हैं, बड़े पैमाने पर चलाए गए हैं। कभी कभी सरकार भी निर्देशित करती है कि ऐसे विद्यालयों को बंद किया जाए और उन पर कार्रवाई किया जाए। तो देर से ही सही, ये फैसला सही है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छात्रों का भविष्य और उनका समय बहुत ही अनमोल है। मैं देर से ही आए इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं यह भी यकीन करता हूं
कि इस प्रक्रिया में जांच कमेटी जो बैठाई जाएगी पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार काम करेगी, तभी आपके मानकों का सम्मान होगा और छात्रों के भविष्य का